प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ्स की क्लास है, नहीं फिजिक्स की क्लास है। मैथ्स की क्लास तो आपकी रोजाना 8 बजे होती है, 8 बजे, और केमिस्ट्री 8:30 बजे होती है, और फिजिक्स आपकी 7:30 बजे होती है। इसमें हम अभी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। फिर हम आपकी 9 बजे से साथ में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्फिगरेशनल स्पेस। उसमें हम अच्छे से आपसे सारी चीजें क्या कर चुके थे, डिस्कशन कर चुके थे। तो आज फोर्स ऑफ कांस्टेंट चलेगा। कोई भी टफ नहीं है, छोटा सा एक नन्ना सा टॉपिक है। लेकिन आपको शिकायत रहती है क्या वीडियो बहुत छोटी लेकर आते हो सर। तो आपकी इस शिकायत को दूर करने के लिए हमने वीडियो लेंथी कर दिया। अगर एक टॉपिक छोटे से समय में समाप्त हो जाता है, जैसे ये 4-5 मिनट का टॉपिक है, तो हम वहां दूसरा टॉपिक ऐड करके करा देंगे। पहले हम क्या करते थे, एक वीडियो में एक ही टॉपिक लेते थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑफ कांस्टेंट। पहले कांस्टेंट आपको पता होनी चाहिए। सर पता है, आपने पहले के लेक्चर में बड़े अच्छे से समझाई है। कांस्टेंट बताया था मैंने एक तरीके से बच्चा, कंडीशन यही बताया था, या लिमिटेशन यही था, या रेस्ट्रिक्शन यही था। ये सब आपकी क्या थी, कांस्टेंट थी। कांस्टेंट क्या थे, जब आप किसी पॉइंट पर कोई कंडीशन लगा दे। अब कोई कंडीशन इजीली तो फॉलो होती नहीं, तो उस कंडीशन को फॉलो कराने के लिए जो फोर्स लगता है, क्या लगता है, जो फोर्स लगता है, उसी फोर्स को फोर्स ऑफ कांस्टेंट बोला जाता है। यानी कि किसी भी कंडीशन, लिमिट या रेस्ट्रिक्शन को फुलफिल कराने के लिए जो फोर्स लगाया। सर हम नहीं समझ पाए। ऐसे समझो, आपका स्कूल का टाइम था, ठीक है, आप उसमें बंक मारा और बाहर निकल के आप सुट्टा लगाने लगे। क्या मतलब, सिगरेट पीने लगे। तभी वहां से कोई गुजर रहा था, आपके मोहल्ले का, कॉलोनी का। उसने आपको देख लिया, अरे ये तो रामवीर का लड़का है, सिगरेट खींच रहा है। वो क्या करता है, आपके घर आता है और आपके पिताश्री को बता देता है कि जी आपका लड़का ऐसे ऐसे फलाना वहां सुट्टा खींच रहा था। आप घर आते हो और आपके पापा बेल्ट लिए हुए इंतजार करते हैं, और आते ही आप पे दे दबा बेल्ट बजाना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आप पे कांस्टेंट कंडीशन, लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि बेटा तू सिगरेट वगैरह नहीं पिएगा, इन चीज से दूर रहेगा। ठीक, ये अच्छी भी चीज है, लेकिन आपने उस कंस्टेंट को तोड़ दिया। तो उस कंस्टेंट को फॉलो कराने के लिए आप पे एक फोर्स लगा, बेल्ट जो बजी थी दबा के, एक फोर्स लगा। तो अब आप जब भी स्कूल से बाहर निकल के सिगरेट की दुकान दिखाई देती है, तो आपको पापा की बेल्ट याद आती है। तो वो किसी भी कंस्ट्रेंट को फॉलो कराने के लिए जो फोर्स लगता है, उसे ही फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट बोला जाता है। अब आप इस डेफिनेशन को रियल लाइफ के एग्जांपल से रिलेट कर चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इन क्लासिकल मैकेनिक्स। भैया क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो अब इसकी चर्चा करेंगे। इन क्लासिकल मैकेनिक्स कॉन्स्टेंट्स आर, यानी कि जो भी कॉन्स्टेंट है, कंडीशन है, आर ऑलवेज रेफर्स टू फोर्स। वे एक फोर्स की तरफ इशारा करती है। क्यों? किसी भी कंडीशन को फॉलो कराने के लिए एक फोर्स चाहिए ही चाहिए, जैसे मैंने अभी 2 सेकंड पहले समझाया। ठीक, विच रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट का मतलब रोकना, रुकावट लगाना। क्या? विच रेस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम के मोशन पे कोई भी अवरोध लगाता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है। यानी कि जो क्या है, कॉन्स्टेंट किसी मतलब फोर्स की तरफ इशारा करते हैं, जो किसी भी सिस्टम के मोशन पे क्या लगाता है, कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन लगाता है। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट। इसी फोर्स को क्या कहला जाता है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट कहलाया जाता है। आप डेफिनेशन इजीली समझ गए। अब एग्जांपल समझो, एग्जांपल भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये एग्जांपल क्या है, द रेस्ट रिएक्शन फोर्स ऑन ए स्लाइडिंग पार्टिकल। मतलब कोई पार्टिकल ऐसे रपटता हुआ आ रहा है, तो इस पर रिएक्शन फोर्स लगता है। लगता है रिएक्शन फोर्स, सर जरूर लगता है। अरे क्रिया का प्रतिक्रिया लगती है ना हमेशा। जैसे mg लगा, इसकी रिएक्शन r ऊपर को लगेगी, जो इसे आगे चलने से रोकने की कोशिश करती है ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर की सरफेस पे। चाहे स्फेयर ले लो, कुछ भी ले लो,
ठीक, इज द फोर्स ऑफ कांस्टेंट, यानी कि जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है स्फीयर पे लुढ़कते हुए पे, वही क्या कहलाता है आपका फोर्स ऑफ कांस्टेंट। चलिए सर समझ गए। अब समझो कोई पेंडुलम है जो क्या कर रहा है, इधर उधर मोशन कर रहा है, तो इसकी स्ट्रिंग जो है रस्सी, इस पे एक टेंशन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एक टेंशन, तनाव जो ऊपर की तरफ लगेगा, वेट mg के अपोजिट, एक तरीके से रिएक्शन ही मान के चलो इसे भी। तो ये क्या कहलाता है आपका फोर्स ऑफ कांस्टेंट। लिखा हुआ है इन ए सिंपल पेंडुलम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज द कांस्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट फोर्स बड़े इजीली समझे। क्या समझे कांस्टेंट फोर्स में, वो फोर्स जो कांस्टेंट यानी कि कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन अप्लाई कराने के लिए लगाया जाता है, क्या कहला जाता है आपका फोर्स ऑफ कांस्टेंट कहलाता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लियो। यहाँ पर फोर्स ऑफ कांस्टेंट खत्म। अब हमें क्या करने हैं, अब नहीं, आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक, छोटा सा टॉपिक है, फिर उसके साथ हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थोड़ा सा लेंथी है। अब क्या ले रहे हैं हम बेटा, हम ले रहे हैं प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस कह लो, हम देसी भाषा में क्वेश्चंस बोलते हैं, प्रॉब्लम तो बेटा सीबीएसई वाले बोलते हैं। क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स, लो प्रॉब्लम्स भी लिख दो। प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं बेस्ड ऑन DOF। DOF का मतलब आप जानते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आधारित समस्याएं। ज्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपकी बुक में से ही है। मैं बुक में से एक आधा क्वेश्चन उठाता हूं। जैसा क्वेश्चन है, इवेल्युएट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्क्यूम्फरेंस ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन ब्लू से लिख रहा हूं, सॉल्यूशन ब्लैक से लिखूंगा। इवेल्युएट द मतलब निकालिए या सरल कीजिए, क्या, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हैं इन केस ऑफ पार्टिकल। छोटा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। मूविंग ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, मूविंग ऑन सर्कमफ्रेंस। वीडियो पॉज करो, ठीक, और क्या करो, इस क्वेश्चन को आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखो, और फिर मैं क्या कराऊंगा, मैं इसे सोल्व कराऊंगा, फिर आपको क्या करना है, इसका आंसर मैच करना है। देखो, जब भी कोई पार्टिकल है वो स्फीयर की सरफेस पे मोशन करता है, तो उसकी दो कंडीशन बनती है बेटा। क्या, एक तो इस पे मोशन कर जाए और एक इससे बाहर, अंदर तो जा नहीं सकता, तो दो कंडीशन बनती। नॉर्मली इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, समझना। लेकिन ये क्या कह रहा, पार्टिकल केवल सर्क्यूम्फरेंस यानी कि परिधि पे मोशन करता है, तो बाहर तो गिर नहीं रहा, तो एक ही कंडीशन बनी, तो यही क्या है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया 1। ठीक सर, एक तरीके से और समझ सकते हैं इसे, कैसे। अब में क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो जो पार्टिकल के मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए जिन पॉइंट्स की, मिनिमम पॉइंट्स की या एक्सिस की जरूरत पड़ती है, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो बेटा हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन क्या थीटा एंगल द्वारा जस्टिफाई नहीं कर सकते सर, या एक्स या वाई जेड एक्सिस की जरूरत पड़ेगी तो 2 हो गया। लेकिन हमने क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मिनिमम नंबर ऑफ एक्सिस, तो थीटा द्वारा हम बता नहीं सकते केवल एक एंगल द्वारा, तो थीटा द्वारा, आर बराबर थीटा द्वारा हम इसकी पोजीशन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1। जिन्होंने कांस्टेंट वाला टॉपिक पढ़ा है वे इसे इजीली समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, अभी से पूरा नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना, इवेल्यूएट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक, इन केस ऑफ 5 पार्टिकल्स। यहां तक सेम है, इन केस ऑफ 5 पार्टिकल्स। इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज होगी आपको, मूविंग फ्रीली। अब देखो, आपको पता है जिसने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ी है तो वो क्या करेगा, टक दे सी जाएगा और मौत को छू के वापिस है। देखो क्या लगाएगा,
n बराबर क्या है 5, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं दी हुई, तो जब कांस्टेंट ना दी हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3n, यानी कि 3 गुना 5 इक्वल टू 15 आ गया। ठीक, ये सही भी है, सही है ये, लेकिन इसने क्वेश्चन ये लिखा हुआ 5 पार्टिकल्स मूविंग फ्रीली इन प्लेन, प्लेन में, समझना मैंने बताया था ये फॉर्मूला 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए, किसके लिए समझना, 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए 3n, और k कांस्टेंट लगा दे तो 3n माइनस k हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, प्लेन की, चांद में किसकी बात करते हैं, प्लेन की। प्लेन में दो एक्सिस होती है, जैसे एक बोर्ड प्लेन है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, तो प्लेन में केवल हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है। तो प्लेन के लिए फ्री पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 2n, 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए 3 एक्सिस की जरूरत थी तो 3n, और k कांस्टेंट लगा दे, क्या लगा दे, k कांस्टेंट लगा दे तो 2n माइनस k। प्लेन होता है तल, और तल बेटा दुई तल ती तल है नहीं, तल होता है आपका ये वाला प्लेन। आपने क्या पढ़ा था, अपवर्तन और पढ़ा था और परावर्तन, उनका पहला ही नियम था परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक तल में होते। तल मतलब एक्स वाई प्लेन, आपने सुना नहीं है एक्स वाई प्लेन, क्वेश्चन में मैथ में 10वीं क्लास में वाई जेड प्लेन, तो प्लेन 2 डायमेंशनल होता है नॉर्मली। तो जब वो प्लेन बोल रहे तो 3 की जगह क्या ले लेगा बेटा, 2 ले लेगा। तो ये बात जहन में उतार लो। अब पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आपके अलावा इसे कोई सही नहीं कर पाने का। देखो इसका सॉल्यूशन क्या कहता है, इसका सॉल्यूशन, यहाँ तो हमने सीधा आंसर लिखा तो आंसर लिखा, यहाँ हम सरल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 2n बराबर 2 गुना 5 बराबर 10, इतना सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन इसमें बड़ा डिफिकल्ट है, उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। वो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या लेगा, समय भी लेगा। ये बेटा एस चांद की बुक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। मेरे पे मोस्टली सभी राइटर की बुक होती है, प्रगति की भी है, ठीक है, और अभी कृष्णा की मार्केट में आएंगी, जब आएंगी वे भी आ जाएंगी। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ यहां तक सेम 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स है, ठीक है, 2 पार्टिकल्स, ओके, कनेक्टेड बाय रिजिड रोड, कनेक्टेड बाय रिजिड रोड मूविंग फ्रीली इन प्लेन, मूविंग फ्रीली इन प्लेन। लो जी, करो इसे फटाफट, वीडियो पॉज करो, सोल्व करो, और फिर क्या करो, अपना आंसर मैच करो। देखो 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, ठीक, ये रोड से क्या कर दिए कनेक्ट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो 2 हो गया, और एक कंडीशन लगा दी कांस्टेंट, क्या 1 की, ये किसी एक रोड द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये क्या होगी, इस पर कंडीशन अप्लाई होगी, क्या होगी, कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, तो वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 2n माइनस के, होती तो बेटा 3n माइनस के है, लेकिन इसने फिर से प्लेन बोला है, यो जब भी प्लेन बोल दे तो 3 की जगह क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो बराबर 2 गुना नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 2, माइनस कितनी कंडीशन लगाइए, एक रोड से जोड़े गए हैं -1 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3, इसका क्या आ गया चांद मेरे, आंसर आ गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ ए रिजिड बॉडी। यो क्वेश्चन खतरनाक है, मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, यो क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, इसे मुझे करने में जब तुम्हारे टाइम में कई घंटे लग गए थे, मतलब करने में क्या, समझने में। सर ने तो डायरेक्ट आंसर लिखवा दिया था, लेकिन मुझे पसीने छूट गए थे इसे करने में, फिर समझने में। इन केस ऑफ अ रिजिड बॉडी, इन केस ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक, मूविंग फ्रीली इन 3D स्पेस, मूविंग फ्रीली, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है,
इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसे 90% छोड़ो, 99.9% लोग इसे गलत करेंगे। आपको भी दूं, सॉल्यूशन करके देखो, गलत करोगे। इसका आंसर भी बता देता हूं। आंसर क्या है इसका? 6। आंसर क्या है इसका? 6। सर आंसर 6 कैसे आया? बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? जिन एक्सिस पे वो फ्रीली क्या कर सके, पार्टिकल मोशन कर सके। अब समझना इसका आंसर। हमारे पास कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी तो आप जानते हो, रिजिड होता है, रिजिड होता है एक तरीके से सॉलिड। 2 महीने में बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी है, क्या होता है? सॉलिड बॉडी। इसमें नंबर डिस्टेंस बिटवीन 2 particles remains constant, यानी कि जो 2 पार्टिकल हैं कोई से भी, उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने डस्टर उठाया, ठीक, ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई पार्टिकल होगा और यहाँ भी कोई पार्टिकल होगा। अब मैं इसे ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, कैसे कर लूं, दबा लूं, ऐसे दबा लूं, नंबर ऑफ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 पार्टिकल्स हमेशा क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट ही है ना हर बार, कोई बदल थोड़ी है। ऐसे फेंक लूं, दीवार में फेंक के मार दूं, नीचे गिर दूं, अब लूं क्या? तोड़ दो, तोड़ना नहीं है, ठीक है, बॉडी को एक ही रखना है। तो नंबर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक, तो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सर इसका लॉजिक की जरूरत पड़ने वाली है हमें। हमने मान लिया पार्टिकल में कोई 3 पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल से बॉडी क्या बनी है बेटा? मिलकर बनी है। रिजिड बॉडी है तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे। हमने सपोज कितने पार्टिकल मान लिए? n पार्टिकल। इसे समझने के लिए थोड़ा अलग तरीके का दिमाग लगाना पड़ेगा, और गारंटी दे रहा हूं शायद ही कोई टीचर इसे समझा इतने अच्छे तरीके से जितने से मैं बताऊंगा अभी से। ठीक, हालांकि इसे कोई कराने का ही नहीं है, क्योंकि अलग अजीब तरह का क्वेश्चन है। मैंने कोई से भी इसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए। पहला ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया। मैंने कोई भी 3 पार्टिकल इसमें से उठा लिए। ठीक, ये भी उठा सकता हूं, लेकिन मैंने फिलहाल ये 3 पार्टिकल उठा लिए। यहाँ पे इन पार्टिकल को बना रहा हूं, एक पार्टिकल, ये हाईलाइट क्यों करें? ताकि आपको दिख सके। 3 हो गए, 3 पार्टिकल। अब ये जो पहला पार्टिकल है बेटा, यो एक्स एक्सिस पे भी जा सकता है, वाई पे भी जा सकता है, और जेड पे भी जा सकता है। तो इसके लिए एक्सिस कितनी होगी? 3। समझना, एक्सिस कितनी होगी? 3। अब दूसरे पार्टिकल पे आओ। अब दूसरे पार्टिकल को इससे जो डिस्टेंस है, यो तो क्या रखनी है? यो डिस्टेंस क्या रखनी है? फिक्स। तो ये केवल 2 एक्सिस पे जा सकता है। कितनी एक्सिस पे? 2 एक्सिस पर। तो इसके लिए कितने तरीके होंगे मोशन करने के? 2। अब समझे हमने क्या बताया? जो रिजिड बॉडी होती है उनमें किन्हीं 2 पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? सेम। यो तो बेचारा फ्रीली घूम सकता है, लेकिन इस पार्टिकल को क्या है? इसके बीच डिस्टेंस भी फिक्स रखनी है, तो केवल 2 एक्सिस पे घूम सकता है। अब ये पार्टिकल आओ बेटा, इसे इससे भी डिस्टेंस फिक्स रखनी है और इससे भी डिस्टेंस फिक्स रखनी है। जो केवल एक एक्सिस पे घूम सकता है। तो वही तो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ एक्सिस जितने पे वो मोशन कर सकता है, नंबर ऑफ ट्रांसलेशन, नंबर ऑफ रोटेशन। समझे नहीं समझे? सर समझ गए। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? चांद मेरे 3 + 2 + 1 = 6। आप इसे बाई फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे 3 × 3 - 3 तो पार्टिकल हो गए, यही तो है फॉर्मूला 3n - k, यही तो है। नंबर ऑफ पार्टिकल तो 3 हो गए, माइनस 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 कांस्टेंट कितनी लगी हुई है बेटा? इस पार्टिकल पे एक कांस्टेंट है और इस पे 2 कांस्टेंट है। इस पे एक कैसे? इसे इससे डिस्टेंस फिक्स रखनी है। ये पहला पार्टिकल मानना, ये दूसरा मानना, ये तीसरा मानना। तो पहला जो अकेला था फ्री तीनों एक्सिस पे चल सकता था, लेकिन जब दूसरा आया इस पे कांस्टेंट लग गई। क्या लग गई बेटा?
कि यो इससे डिस्टेंस फिक्स रखेगा, तो एक कांस्टेंट इस पे लग गई। जब फिर तीसरा पार्टिकल भी आ गया तो तीसरे पे दो कांस्टेंट लग गई, क्या इसे इससे भी फिक्स रखनी है और इससे भी, तो टोटल कितनी कांस्टेंट होगी? 3। तो 3 3 9 -3 बराबर 6। सर ये तो 3 पार्टिकल लिए, इसमें तो इतने सारे पार्टिकल हैं। अब बेटा हमने कोई सा और पार्टिकल ले लिया, मान लो ये पार्टिकल ले लिया। अब समझो इसे इससे भी डिस्टेंस फिक्स रखनी है, इससे भी फिक्स रखनी है, इससे भी फिक्स रखनी है, तो इसकी तो तीनों एक्सिस क्या होगी? फिक्स होगी। तो इसके लिए 0, यो पार्टिकल ले लो। इसे इससे भी फिक्स रखनी है, इससे भी फिक्स रखनी है, इससे भी फिक्स रखनी है, तो इसकी भी तीनों, इसकी भी 0। यानी कि 3 पार्टिकल के अलोंग ही रिजिड बॉडी की क्या निकल सकती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल सकती है। बाकी ओवरऑल के लिए 0 हो जाती है। इसलिए ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी रिजिड बॉडी की कितनी होती है बच्चा? 6 होती है। तो मैंने बड़े सिंपल वे में आपको ये समझाने की कोशिश की है, समझे? जैसे एक पार्टिकल तो तीनों एक्सिस पे, इसे इससे एक फिक्स रखनी है तो 2 पे चल पाएगा, इसे इससे भी फिक्स रखनी है, इससे भी फिक्स रखनी है, ये 1 पे चल पाएगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बच्चा मेरे? 6। समझे? सर समझ गए। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अपडेट करते हैं। करें बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4 था। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कहाँ गया? evaluate the number of degree of freedom in case of a rigid body moving freely in space। freely नहीं, इस बार freely खत्म कर दी, ठीक है? moving in space with 1 point fixed। एक पॉइंट फिक्स कर दिया, ध्यान मेरे हैं, मेरे रसगुल्लो। इसका आंसर क्या हो गया? 6। ठीक, मेरे रसगुल्लियों हैं, शेर शेरनियों, वीडियो पॉज करो और इसका आंसर दो फटाफट। ठीक, कर लिया? सर आंसर तो आपने लिख दिया 6 बेटा पहले का था, इसका आंसर 3 है। सर 3 कैसे है? समझो फिर से। हमारे पास पहले की तरह सेम, हमने कोई से 3 पार्टिकल ले लिए। अब ये पार्टिकल तो क्या कर दिया? फिक्स। तो ना ये एक्स पे जा सकता, ना वाई पे जा सकता, ना जेड पे जा सकता। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी भैया? 0। इसके लिए एक इससे फिक्स होगी, ये पहला पार्टिकल था, फिर दूसरा पार्टिकल आया, एक तो फिक्स होगी, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2। एक्स वाई जेड 3 होती है, अब एक फिक्स कर दिया तो क्या 2 ना बची? तीसरा पार्टिकल आया, इसे इससे भी फिक्स रखनी है और इससे भी, 2 एक्सिस फिक्स हो गए, इसके लिए तो केवल एक बचा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 + 1, समझे? 3। अब अगर बाई फॉर्मूला लगावें तो फॉर्मूला क्या कहता है? 3n - k। तो 3 गुना पार्टिकल कितने हैं? 3 ही है सर, 9 हो गया माइनस। भैया इसका तो x भी फिक्स कर दिया, y भी फिक्स कर दिया और z भी क्या कर दे? 1 पॉइंट फिक्स, ये पॉइंट तो फिक्स कर दिया, तो इसका तो x भी फिक्स, y भी फिक्स, z भी फिक्स, तो इस पे तो 3 कांस्टेंट लगी। ठीक, इसे का इससे डिस्टेंस फिक्स रखनी है +1 कांस्टेंट, इसे इससे भी फिक्स रखनी है, इससे भी फिक्स रखनी है +2 कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितनी होगी चांद मेरे? 3 4 5 6 होगी। तो -6, 3 3 9, 9 में से 6 गए, कितना बचा? 3। लो, जिससे आपकी मर्जी हो उस वाले आप फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन करने में मजा आया होगा। अब इसी तरह के और भी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। पहले उसमें हम क्या पढ़ेंगे? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।